आपका मित्र बन के अपने स्कूल से कुछ नया लेकर आया हूँ। सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं मेरी स्कूल बिल्डिंग के बारे में बता दूं। हमारी स्कूल बिल्डिंग में सब मिला के 4 स्कूल है। 2 गुजराती माध्यम कुमार शाला कन्या शाला, 2 मराठी माध्यम कुमार शाला कन्या शाला। उसमें गुजराती माध्यम की कन्या शाला में मैं प्रिंसिपल के तौर पर मेरी फर्ज अदा कर रहा हूँ। स्कूल के बिल्डिंग में सब मिला के 28 सीसीटीवी कैमरे हैं, 4 कंप्यूटर लैब है, 4 स्कूल की सेपरेट अलग अलग जो मर्ज की करके 2 बनाई गई है। 75 से ज्यादा कंप्यूटर है और 14 लैपटॉप है, 14 प्रोजेक्टर है। भौतिक सुविधा की कोई कमी नहीं है। यह तो सब बात बता के अब मैं सीधे ही अपने केस स्टडी पे आता हूँ कि आमतौर पे पाया गया है कि बच्चे 3-3 पेज की 4 पेज 5 पेज तक निबंध लिख सकते हैं। पर एक बार अगर आप चेक करें तो जो बच्चे ने 5 पन्ने का निबंध लिखा है उसके क्लास में सारे बच्चों ने 5 पन्ने का निबंध तो लिखा है, पर सबका वाक्य रचना सेम रहती है। तो इसका मेन कारण यह है कि ये बच्चे रट्टा मार के ऐसे तैयार करके इस प्रकार वो लिखते हैं। लेकिन उनको अगर अचानक कोई नया सब्जेक्ट, जैसे शीघ्र वक्तृत्व स्पर्धा होती है कि अचानक कोई नया सब्जेक्ट दे के बोला जाए कि आप बिना तैयारी के 3 या 5 वाक्य लिख के बताए, तो वो बच्चे शायद नहीं लिख पाए, या लिखे तो ऐसा लिखेंगे कि हम सब हंस देंगे कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि इतना 3 पन्ने लिखने वाला बच्चा 3 लाइन भी नहीं लिख पा रहे हैं। तो मेरी कन्या शाला में जून महीने में मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहले आप सब बैठे हुए महानुभाव से मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इनमें से कौन कौन डायरी लिखता है? जी बहुत खूब। तो मेरा काम और भी आसान हो गया, क्योंकि आपको डायरी के महत्व का पता है कि डायरी लिखना यानी अपनी मौलिकता का विकास करना और बहुत सी सुविधाएं, बहुत से फायदे उससे जो मिलते हैं वो डायरी लिखने से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि ये समस्या मेरी स्कूल में है, ये इंडिया की हर स्कूल में समस्या है, पर मैंने अपने स्कूल में ये समस्या दूर करने के लिए काम किया है। तो सबसे पहले मैंने जून महीने में मैं खुद 3 साल से लिख रहा हूँ डायरी, और जून महीने में जब सत्र की शुरुआत हुई तो मैंने बच्चों को डायरी कैसे लिखते हैं उसके बारे में मार्गदर्शन दिया, जिसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंस बात बताई, जैसे कि डायरी को हमेशा भूतकाल में ही लिखना है। दूसरा बताया कि डायरी में कोई भी प्रोहिबिटेड वर्ड्स, जो आपत्तिजनक शब्द है, उनका इस्तेमाल नहीं करना है। डायरी को जितना हो सके शुद्ध भाषा में लिखने का प्रयत्न करें। शुरुआत में मार्गदर्शन देने के बाद जुलाई महीने से स्टार्ट की कक्षा 6 से 8 की 198 छात्राओं ने एक जैसी डायरी बनाई, 200 पन्ने की नोटबुक बनाई, जिसमें वो तारीख डालकर रोज डायरी लिखने लगे। अभी डायरी लिखने का महत्व और समय जो है, उत्तम समय है वो रात को सोने के समय या सुबह उठने के समय, और ज्यादातर रात को सोने के समय। तो हमने बच्चों को समझाया और बताया कि आपको रोज रात को सोने से पहले डायरी लिखना है। बच्चों ने स्टार्ट किया। शुरुआत में तो हमको भी हंसना आया। बहुत से प्रादेशिक लैंग्वेज, मतलब घर की बोली, जो मराठी बोली है, गुजराती बोली है, उसमें भी प्रादेशिकता, वो वर्ड्स बहुत आते थे। वाक्य रचना में बहुत सारी गलतियां होती थी। हर शनिवार, हर हफ्ते में एक बार मैं अकेला इतना नहीं कर पाता था, तो मैंने क्लास शिक्षकों को मेरे इस प्रोजेक्ट में जोड़ा। 6 क्लास टीचर है 198 बच्चों के, तो 6 क्लास टीचर्स हर शनिवार वो डायरी चेक करते थे। उसमें क्या गलती है, कहाँ पे सुधार करने जैसा है, वो उन्हें बताते थे।
शुरुआत में तो बहुत दिक्कत आई, पर धीरे धीरे अच्छा सुधार हुआ। अभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से मौलिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और इस साल हमारे स्कूल में कला उत्सव अंतर्गत वक्तृत्व स्पर्धा और निबंध स्पर्धा में हमारी स्कूल ने जिले स्तर पे प्रथम क्रम प्राप्त करके राज्य कक्षा में प्रदर्शन किया है। बच्चों की डायरी ऐसे तो 198 डायरी में इधर लाने वाला था पर ला नहीं पाया, लेकिन मैं कुछ डायरिया सैंपल के तौर पर लाया हूं, जिसमें से मैं एक बच्ची की डायरी का सिर्फ 5-7 वाक्य का अनुवाद करता हूं। ऐसे डायरी, हमारी गुजराती माध्यम की स्कूल है, इसलिए मैंने बच्चों को गुजराती लैंग्वेज में ही डायरी लिखने को बोला है। लेकिन कभी कभी मैं उनको बोलता हूं कि आप हिंदी में भी डायरी लिखिए, और कभी कभी कहता हूं कि आप इंग्लिश में भी डायरी लिख सकते हो। 2-4 शब्द और बोलूंगा, 2-4 लिटी जो लाइन है जो गुजराती से हिंदी में कन्वर्ट करने में कर रहा हूं। लड़की लिखती है कि आज सुबह में 5:35 बजे उठी, क्योंकि आज हमारी स्कूल सुबह की थी। ब्रश किया, तैयार हुई और ब्रेकफास्ट करके स्कूल गई। प्रार्थना हुई। आज हमारी शाला में स्कूल इंस्पेक्टर आए थे, इसलिए मुझे स्पीच बोलने के लिए खड़ा करा किया गया था, और फिर मेरा वक्तृत्व मैंने दिया था। इस तरह आगे वो लिखती है कि हमारी छुट्टी हुई, घर पे आई, मैंने दफ्तर रखा और खाना खाने बैठी। उसके बाद मेरे भाई से झगड़ा हो गया, जिससे मैंने मेरे भाई को मारा। छोटा सा झगड़ा होता है बच्चों में। इस प्रकार फिर उसने लिखा है कि मैंने प्रैक्टिस की स्कूल के प्रोग्राम्स के लिए। उसके बाद उसने उसके भानेज, मीन्स हिंदी में बोलते हैं भांजा, को उसके साथ खेली। और इस तरह रात को फिर मैं टीवी देखा और सो गई। इस तरह वो लिखती है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। मेरी इच्छा है कि ये जैसे हिंदी, गुजराती, सामाजिक विज्ञान ये सब सब्जेक्ट रहते हैं, वैसे 6 से कक्षा 6 या इसके ऊपर ये सब्जेक्ट, डायरी एक ऐसा सब्जेक्ट हो जो कि ये प्राइवेट बात है। सो ठीक है, लेकिन फिर भी ये बच्चों को डायरी लिखाना बहुत बढ़िया चीज है। सबका धन्यवाद।